वो पहले भी वादे करते थे और आज भी वादे कर रहे हैं, तो उन वादों का कोई विशेष महत्व नहीं है। वो ग्राउंड पे नहीं आता है, वो इलेक्शन के टाइम पे एक जुमला टाइप होता है, आता है और उसके बाद में वो सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। अच्छा, लगता है कि उन्होंने जो वादे किए हैं, जैसे महिलाओं को 2500 रुपये देंगे या बिजली पानी वो भी माफ़ करेंगे, गरीबों के लिए शादी में पैसे देंगे, वो कर सकते हैं ऐसे? नहीं, ऐसे तो 20-22 राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट है। यूपी में बगल अपना स्टेट है, आपका हरियाणा है, किसी भी स्टेट में ऐसी योजना लागू नहीं है। और यहाँ तक कि आप यूपी में जाएंगे तो वहाँ के बस का किराया इतना ज़्यादा है कि महिलाएं अफोर्ड भी नहीं कर सकती। नहीं, गारंटी केजरीवाल जी जो बोलते हैं वो करते हैं। आज तक किसी नेता ने ऐसा नहीं करा, जो बोला वो करा नहीं है। आज तक जो केजरीवाल ने बोला है आज करके दिखाया है। हर बच्चा जानता है, दिल्ली वाले जानते हैं, पूरा देश जानता है इस बात को कि जो केजरीवाल जी ने बोल दिया वो पक्का है, वो होगा। अच्छा, आपका नाम? आनंद यादव। किस विधानसभा के रहने वाले हैं आप? ओनली विधानसभा से बिलोंग करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि केजरीवाल सरकार ने अपना संकल्प पत्र जारी करा है कल ही। उन्होंने कुछ 15 गारंटीज दी हैं आपके लिए। किस तरह से देख रहे हैं उन योजनाओं को, उन वादों को? पहले भी लगभग 100% तो नहीं, 90+ उन्होंने अपना वादा जो किया था वो पूरा किया है। और आगे भी उनकी जहाँ तक गरीबों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उन पर उनका फोकस है। गरीबों के लिए चाहे वो रोड का हो काम, नाली का हो, पानी का हो, तो यहाँ की समस्याएं थी, हमने विधायक जी से बातें बताई थी। कुछ काम हुआ है, कुछ अभी अधूरा है, उस पर भी आज विधायक जी से बात करना है। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे पुजारियों को 18,000 देंगे, महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, छात्रों के लिए किराया माफ़ करेंगे बस और मेट्रो का, तो कैसी लग रही है योजना? अच्छी योजना है, जन कल्याणकारी योजनाएं जो भी होती हैं जनता के लिए वो सबसे अच्छी, बहुत अच्छा है। अगर दूसरी तरफ अगर हम देखें कि भाजपा ने भी अपना संकल्प पत्र जारी किया है, उन्होंने भी कुछ वादे किए हैं, उन वादों को किस तरह से देखते हैं? वो वादे सारे हवाई हैं, उनमें कोई दम नहीं है। वो पहले भी वादे करते थे और आज भी वादे कर रहे हैं, तो उन वादों का कोई विशेष महत्व नहीं है। वो ग्राउंड पे नहीं आता है, वो इलेक्शन के टाइम पे एक जुमला टाइप होता है, आता है और उसके बाद में वो सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। अच्छा, लगता है कि उन्होंने जो वादे किए हैं, जैसे महिलाओं को 2500 रुपये देंगे या बिजली पानी वो भी माफ़ करेंगे, गरीबों के लिए शादी में पैसे देंगे, वो कर सकते हैं ऐसे? नहीं, ऐसे तो 20-22 राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट है। यूपी में बगल अपना स्टेट है, आपका हरियाणा है, किसी भी स्टेट में ऐसी योजना लागू नहीं है। और यहाँ तक कि आप यूपी में जाएंगे तो वहाँ के बस का किराया इतना ज़्यादा है कि महिलाएं अफोर्ड भी नहीं कर सकती। जो 8,000-10,000 की सैलरी पे काम करने वाली है, घरेलू गरीब, उनके बस का नहीं है कि वो गवर्नमेंट की बस से अप डाउन डेली कर सके। जैसे अपने दिल्ली में है, यहाँ से लोग नोएडा जाते हैं, सीलमपुर जाते हैं, गाजियाबाद जाते हैं या किसी भी स्टेट पे जाते हैं काम करने के लिए, तो उन्हें डेली का कुछ नहीं तो उनका दाल चावल सब्जी का खर्चा उससे बच जाता है। तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छी योजना है ये। अच्छा, ये बताइए कि ऐसी कौन सी योजना आपको लगता है कि जो दिल्ली में जारी करी गई है केजरीवाल सरकार की तरफ से, जिससे आपको फ़ायदा मिल रहा हो? दिल्ली में बिजली का भी ठीक है, पानी, स्वास्थ्य जो है वो सबसे बेटर है। बाकी भी शिक्षा में बहुत अच्छा काम है। अच्छा, शिक्षा इज द बेटर। ठीक। विजय सोनू कटेरिया है। किस विधानसभा के रहने वाले हैं आप? कोंडली विधानसभा, गाजीपुर डेयरी फार्म से। अच्छा, अगर आपने सुना हो तो कल ही आम आदमी पार्टी की तरफ से अपना उनका संकल्प पत्र जारी हुआ है, जिसमें केजरीवाल ने 15 गारंटी दी हैं। कुछ नई योजनाएं हैं। उसके अलावा भी जो 6 योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि बस के लिए महिलाओं का मुफ्त सफ़र, तीर्थ यात्रा, बिजली पानी फ्री, ये सब तो चलता रहेगा। किस तरह से देखते हैं नई गारंटीज? नई गारंटी केजरीवाल जी जो बोलते हैं वो करते हैं। आज तक किसी नेता ने ऐसा नहीं करा, जो बोला वो करा नहीं है। आज तक जो केजरीवाल ने बोला है आज करके दिखाया है। हर बच्चा जानता है, दिल्ली वाले जानते हैं, पूरा देश जानता है इस बात को कि जो केजरीवाल जी ने बोल दिया वो पक्का है, वो होगा। अच्छा जी, क्या लगता है कि ये जो नई वादे हैं, जैसे महिलाओं को 2100 रुपये दिए जाएंगे, पुजारियों को 18,000 दिए जाएंगे और बुजुर्गों का मुफ्त इलाज होगा, छात्रों के लिए किराया माफ़ होगा, किस तरह की योजनाएं लग रही है? ये बहुत अच्छी योजनाएं हैं। पब्लिक इससे बहुत खुश है और आज दिल्ली वालों के लिए एक तोहफा है। ये बहुत अच्छा काम करा है उन्होंने। इससे पहले भी बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई है उन्होंने, और बिजली फ्री, पानी फ्री तो चल ही रहा है। स्कूल अच्छा है। स्कूल जो आज प्राइवेट में जो लोग पढ़ाते थे, आज प्राइवेट से निकाल के सरकारी में पढ़ा रहे हैं। ये बहुत ही, मुझे लगता है हिंदुस्तान में ना कोई ऐसा पहला नेता है जिसने इतने सब कुछ सुविधाएं फ्री करने के बाद में दिल्ली का बजट और नफ़े में चल रहा है, मुनाफे में चल रहा है। नहीं तो आज देख लो, बीजेपी देख लो, कांग्रेस देख लो, कांग्रेस ने 70 सालों में क्या करा और बीजेपी ने क्या करा। देखो करीब 20 से 22 प्रदेशों में सरकार है उनकी। आज कोई प्रदेश ऐसा बता दो जिसमें बिजली फ्री कर रखी हो, पानी फ्री कर रखा हो, लोगों को शिक्षा फ्री, दवाइयाँ फ्री कर रखी हो।
सिर्फ दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ लोग खुश हैं और केजरीवाल जी के काम से बहुत खुश हैं। अच्छा, अगर हम भाजपा की बात करें तो उनका भी कुछ टाइम पहले संकल्प पत्र जारी करा है, उन्होंने भी कुछ वादे किए, जैसे महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, 300 यूनिट माफ करेंगे, गरीबों की शादी के लिए सहायता करेंगे। उनके संकल्प पत्र पे भरोसा होता है आपको? ये तो एक जुमला है। इससे पहले उन्होंने बोला था 15 लाख खाते में आएंगे, बाद में कह दिया जुमला है। आज वो जो ये तो केजरीवाल जी की उनने कॉपी करी है, और कॉपी करने वाले पे भरोसा करेगी पब्लिक या फिर जो जेन्युइन आदमी है उस पर भरोसा करेगी? इससे बढ़िया जो उन्होंने गारंटी दी है, इससे पहले वो पहले से ही दे रहे हैं केजरीवाल जी, तो जो पहले से दे रहे हैं उन पर तो भरोसा है। जो अभी जुमलेबाज है वो बाद में पता नहीं क्या कहते हैं जुमला है, तो इसलिए पब्लिक उस पर कोई भरोसा नहीं कर रही है। जितना केजरीवाल जी पे भरोसा है हमें, उतना बीजेपी। भाजपा के लिए बार बार जुमलेबाज है, जुमला है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या ऐसा उन्होंने खुद कहा ना अपने मुंह से कि 15 लाख का घोषणा करके इसके बाद में कह दिया हम ये सब जुमला था एक, तो उनकी जुबानी तो हम बोल रहे हैं उनके कहने पे। और फिर किसी को, एक आदमी को भी किसी का फायदा हुआ होता, एक आदमी के खाते में 15 लाख आए होते तो हम मान लेते कि चलो ठीक है जुमला नहीं था। बताओ, बीजेपी ने सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ करा हो तो बताओ। आज के टाइम पे इतने 22 विधायकों खरीद फरोख्त करते हैं, सरकार गिराते हैं। कभी जहाँ देख लिया कि यहाँ पे किस तरह गिरेगी, साम दाम दंड भेद, अभी वोट काटे हैं लोगों के, जहाँ से उन्हें पता लग गया यहाँ से हम हार रहे हैं उनके वोट काट दिए। ये कौन सी राजनीति है? ये तो एक सामने वाले को गिराने की राजनीति है। बस गिरा के अपनी सरकार बना लो, बस हिंदुस्तान को लूट लो। हमें तो पूरा भरोसा है, क्योंकि कई साल से हम उन्हीं पे भरोसा कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। वो एक तरह से जो भी फैसिलिटी बच्चों के लिए, हमारे लिए, वो सारी फैसिलिटी दे रहे हैं हमें। अच्छा, हाँ जी। जैसे कि वादे जो नए किए हैं उन्होंने, महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, पुजारियों को 18,000 देंगे, छात्रों के लिए बस में किराया माफ है, मेट्रो में हाफ करेंगे, तो लगता है जनता के हित वाली योजनाएं हैं ये? हाँ जी, बिल्कुल ये जनता के हित वाली बात है, क्योंकि हमारे लिए काफ़ी टाइम से जो बस का जो किराया है वो भी है नहीं, क्योंकि जेंट्स के लिए, लेडीज़ के लिए अलाउड नहीं है। तो हमें तो भरोसा है, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए स्कूलों में भी सुविधाएं की हैं, और बाकी की केजरीवाल की तरफ से जो बातें हुई हैं वो एकदम अभी तक तो सही है। अच्छा, हाँ। ये बताइए ऐसी कौन सी योजना आपको नजर आती है केजरीवाल सरकार की जिससे आपको फायदा मिला हो? फ़ायदा तो कई चीज़ों से मिला है, जैसे कि अपने बिजली के बिल से भी पानी जैसे फ्री किया है, और बच्चों के स्कूलों में भी काफ़ी चीज़ें जैसे, और गरीबी रेखा के लिए जो बच्चों के जो पैसे वैसे के लिए सबके लिए किया है उन्होंने। तो हाँ, ये जो नई योजनाएं बता रहे हैं उसमें से आपको कौन सी पसंद आ रही है? नई योजनाओं में से महिलाएं हैं, आपको 2100 रुपए वाली। हाँ जी, हाँ जी। आते हुए और क्या तभी तो वोटें देंगी लेडीज से, अपने बहुमत किस लिए देंगी? उन्हें लगेगा कि भाई हमारे अकाउंट में 2100 रुपए आ रहे हैं, तो हो सकता है इस वजह से दे सकती हैं वोटें। अच्छा, हाँ। आप बताइए कि भाजपा ने भी अपना संकल्प पत्र जारी करा है, वो भी नए वादे कर रहे हैं कि हम 2500 देंगे महिलाओं को, उस पर भरोसा होता है आपको? नहीं, उन पर तो भरोसा है ही नहीं है, केजरीवाल जी पर ही भरोसा है। केजरीवाल पर ही क्यों भरोसा है आपको? नहीं, क्योंकि दिल्ली में जैसे कई सालों से केजरीवाल ही हैं, तो केजरीवाल पर ही ज़्यादा भरोसा है। काम कर रहे हैं आपके लिए? हाँ जी, काम किया है, तभी तो भरोसा है उन पर हमें। ये बताइए कि क्या क्या फ़ायदा मिला है दिल्ली में उनकी सरकार आने के बाद से? 200 रीडिंग बिजली की फ्री है, और बच्चों के जैसे अब कहीं लेडीज़ हैं घूमने करने जाती हैं तो वो बसों का किराया भी फ्री है। हाँ। और स्कूल वगैरह भी सब अच्छे बनवाए हैं बच्चों के लिए। जी। हाँ जी। और नई योजना में से कौन सी योजना आपको लग रहा है कि आपके लिए लाभकारी रहेगी अगर वो लागू हो जाए तो? 2100 रुपये वाली योजना अच्छी रहेगी। अच्छा, 2100 रुपये। और 200 कहाँ इस्तेमाल करेंगे आप अगर 2100 रुपये मिलते हैं आपको? घर के सामान में ही यूज किए जाएंगे। 2100 रुपये अपने लिए भी तो कुछ यूज कर सकते हैं, अपने पर्सनल होंगे ना वो तो हमारे, तो हम अपने पर्सनल, जैसे हमें कोई भी चीज़ें हैं, जैसे एक लेडीज़ के लिए ज़रूरतमंद चीज़ होती है वो अपने पर्सनल, जैसे किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े, अपने ही प्राइवेट और पर्सनल चीज़ों में ही इन्वेस्ट कर सकें। जी, मतलब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आप बताइए कि क्या लगता है कि गारंटी जो दे रहे हैं केजरीवाल उस पर काम करके दिखाएंगे? हाँ, जरूर दिखाएंगे, क्योंकि हमारा बिजली का बिल 1 लाख रुपए के करीब था, और वो हमारा 8000 रुपए में मतलब पूरा सॉल्यूशन कर दिया था केजरीवाल जी। इसलिए हमें पूरा ट्रस्ट है कि हाँ वो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। अभी भी उन्होंने वादा किया है कि जो गलत बिजली के बिल आए हैं, पानी के गलत बिल आए हैं, उन्हें माफ कर दिया जाएगा सरकार बनने के बाद। तो लगता है वो जरूर करेंगे, क्योंकि जब 1 लाख से 8000 कर सकते हैं तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें तो बहुत ही सुधार आया, मतलब प्राइवेट पीछे हो गए हैं, गवर्नमेंट स्कूल आगे, लेकिन इन्हीं की सरकार में, वरना गवर्नमेंट स्कूल में कोई भी अपने बच्चे का एडमिशन नहीं कराना। जी, इन्होंने 5 साल पहले जो वादा किया है वो पूरा किया है। इन्होंने कहा था कि हम बिजली बिल हाफ और पानी माफ, इन्होंने किया है, इसलिए पक्का विश्वास है कि ये करेंगे।
अच्छा लगता है कि सारी की सारी जो गारंटी है वो पूरी करके दिखा। हाँ जी, जो आज तक कहा है वो पूरी की है और हमें ऐसा लगता है ये करेंगे भी आगे भी। आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी योजना है जिससे आपको फायदा मिलेगा कुछ? जी, इन्होंने कहा है कि हम लेडीजों को हर महीने 2100 रुपये देंगे। जो वादा कर रहे हैं तो ये देंगे, और किसी की और कोई सरकार कहती है करती नहीं, क्योंकि भाजपा वाले कहते हैं DTC फ्री रखेंगे। यूपी में भी तो भाजपा सरकार है, वहाँ नहीं फ्री कर देते। कई राज्यों में ऐसी जो है भाजपा सरकार वहाँ नहीं फ्री है, तो उनका कोई पता नहीं वो करेंगे नहीं करेंगे। कह रहे कि महिलाओं को 2500 रुपये हर महीना देंगे। 2100 रुपए देंगे? बीजेपी वाले नहीं, केजरीवाल। अच्छा, केजरीवाल जी ने 2100 रुपये और महिला सम्मान के लिए तो 2100 रुपये। दूसरा ये बुज़ुर्गों के लिए संजीवनी योजना अरविंद केजरीवाल जी लाए हैं। 60 साल के जो बुज़ुर्ग हैं उनको फ्री इलाज के लिए। और दिल्ली में अभी सुना है कि मेट्रो में 50% डिस्काउंट छात्रों के लिए रहेगा। बस में माफ़ करेंगे। इसके अलावा भी कई योजनाएं जैसे जिनके पानी के बिल गलत आए हैं उन्हें माफ़ किया जाएगा। सड़कें और नालों का निर्माण होगा। उसके अलावा किराएदारों के लिए अलग बिजली का मीटर लगवाया जाएगा। तो ये योजनाएं कैसी लग रही है? गारंटी कैसी लग रही है? आपको लग रहा है ये पूरी होंगी? ये पूरी हो, क्योंकि केजरीवाल ने पहले वादे किए थे वो सारे पूरे किए हैं। चाहे वो कैमरे का हो, ये सिर्फ वाईफाई लगवाने का हो, महिलाओं की बस यात्राएं, सारे वादे अरविंद केजरीवाल ने पूरे किए हैं और ये भी पूरे कर देंगे। कोई बड़ी बात नहीं अरविंद केजरीवाल जी के लिए। कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब इतना भरोसा है आपको कि पूरे कर देंगे? हम दिल्ली में रह रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमारा 5 साल से बिल नहीं आया, बिजली का जीरो आता है, तो भरोसा तो है, तभी तो कह रहे हैं हम। अच्छा, ये बताइए, इसके साथ ही भाजपा ने भी अपना संकल्प पत्र जारी किया है कुछ दिनों पहले, जिसमें उन्होंने भी कुछ वादे किए हैं। तो उन वादों को किस तरह से देखते हैं? भाजपा के वादों को बिल्कुल मैं मान नहीं सकता कि पूरा करेगी, क्योंकि वो मैंने सुना है, अभी टीवी पे भी देखा था कि वो कह रहे कि अरविंद केजरीवाल जी 2100 देंगे तो हम 2500 रुपये देंगे। अब मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा से कि अब दिल्ली में तो 2500 रुपये दे रहे हो, आपके 20 राज्यों में सरकार है, यूपी में सरकार आपकी है, क्या वहाँ 2500 देने? वहाँ क्यों नहीं देते थे महिलाओं को 2500 रुपये? दिल्ली में ही क्यों देना चाहते हैं आप लोग? यूपी में भी आप भाजपा की सरकार है 10 साल से, यूपी की महिलाओं को क्यों नहीं दे रहे हो आप 2500 रुपये? वहाँ पे बिजली क्यों फ्री नहीं कर रहे हो? दूसरी बात यह है कि ये कॉपी करी है इन्होंने आम आदमी पार्टी की। किन्होंने करी है कॉपी? भाजपा वालों ने, मोदी सरकार ने। अच्छा। ये कॉपी करी है और इन्होंने ये बता दिया कि जो आम आदमी पार्टी कर रही है वो ठीक कर रही है। पहले ये फ्री की रेवड़ी कर रहे थे, अब सेम इन्होंने भी कॉपी करी है। मैम आप ये बताइए, इससे पहले कह रहे थे भाई केजरीवाल बांट रहा है, केजरीवाल लुटा रहा है, अब ये कहाँ से लुटाएंगे, अब ये कहाँ से बांटेंगे? ये सेम कॉपी करके दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने का काम बीजेपी ने पहले भी किया और आज भी कर रही है। जो वादे पहले बीजेपी ने करे थे कि 15-15 लाख रुपए कहाँ हैं, आप बताओ। भाजपा के संकल्प पत्र पे भरोसा होता है दिल्ली की जनता या आपको? नहीं, मैं वो उसी टॉपिक को कह रहा था कि 15-15 लाख रुपए ये भाजपा वालों ने पहले भी कहा था। और इनका जो संकल्प पत्र है ये निराधार, झूठा और एक फरेब है दिल्ली वालों के साथ, जिसको दिल्ली वाले कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और कभी भी अपनाएंगे नहीं। अच्छा, अगर हम दूसरी तरफ केजरीवाल की बात करें तो उनकी जो नई गारंटी है, नई योजना है 15, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? कैसी गारंटी लेके आए हैं? देखिए, केजरीवाल जी ने दिल्ली के हित में काम किया है और दिल्ली के हित में ही काम कर रहे हैं। इवन अगर आप गारंटी की बात करें तो जो अभी नई गारंटियां हैं वो पूरी दिल्ली को विश्वास है कि केजरीवाल जो कहते हैं वो करते भी हैं और केजरीवाल करेंगे भी, क्योंकि ये पूरे देश की बात है। पूरे देश सुनना है केजरीवाल जी क्या अनाउंसमेंट कर रहे हैं, क्या गारंटी दे रहे हैं और कितनी पूरी करते हैं और कितनी नहीं करते हैं। ये बताइए, ऐसी कौन सी योजना है जिससे आपको लगता है कि आपको फ़ायदा मिलेगा निजी स्तर पर? भाई सबसे बड़ी तो हमें जो योजना है इनकी वो है शिक्षा के ऊपर जो इन्होंने जो क्रांति लाई हुई है, जिससे मेरे बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। शिक्षा अगर नहीं है तो मेरे बच्चे वहीं के वहीं रह जाएंगे जहाँ पर थे। जैसे हम लोग अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं वैसे वो भी काटेंगे।